औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला या सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इक्राहा फिद्दीन, ला इक्राहा फिद्दीन, यानी दीन में, धर्म में, मज़हब में, रिलीजन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा है ना। मैं इसी के ज़ैल में आज बात करूँगा कि अल्लामा इकबाल जो कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हैं, सारा जहां हमारा। और अल्लामा इकबाल ने और एक जगह श्री राम जी के बारे में कहा कि है राम के वजूद को हिंदुस्तान को नाज, पहले हिंद समझते हैं, पहले जहां समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान यानी कि दिवाली और दशहरा ना मनाता हो, बहरहाल वो किसी न किसी सूरत में मनाता रहा। हमारे यहाँ खुद यानी बचपन में हम लोग जो है तो दिवाली मनाते रहे। मेरे पैर में अभी तक एक जख्म है जो पुल जोड़े की वजह से हुआ था। तो मालूम जो हुआ, जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो तहज़ीब है, इसका असर बहरहाल हमारे ऊपर है ना। इसका सबसे बड़ा असर यही है कि यकसा सिविल कोड के बारे में तो लोग बात करते हैं, मगर असल में जो है हर आदमी जो है तो एक ही बीवी पर इक्तिफा करता है, एक ही बीवी रखता है, दो बीवियाँ नहीं रखता। अगर किसी की दो बीवी रहे तो लोग जो है तो उसे नाम रख के कहते हैं कि उसकी दो जोड़ों हैं, ऐसा बोलते हैं। तो बहरहाल जो है तो इस तरीके की बातें होती है समाज में, कौम में। तो बहरहाल जो है तो हम हर तरीके से रचे बचे जो है इसी माहौल में हैं, यानी कि आज हम जो है इंडिया में हैं और हम महाराष्ट्र में रहते हैं। और अगर कोई हमारा हिंदुस्तानी भाई पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का और किसी और जगह हैदराबाद का अगर हमको प्रदेश में मिल जाए, अब वो चाहे वो फिर किसी भी रिलीजन का हो, मैं एक कट्टर मुसलमान हूँ, अपने मज़हब का वो करने वाला, अगर वो फिर किसी भी रिलीजन का मिल जाए, फिर वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, एथिलिस्ट हो, ब्राह्मण हो या किसी और कास्ट का हो, हम उसे कहेंगे अरे अपने मुल्क का आदमी मिल गया, अपना भाई मिल गया, अपना दोस्त मिल गया, उसे मिल के कितनी खुशी होगी। तो यही अपनाइयत है। ये अपनाइयत आपको हर जगह मिलेगी। जो लोग परदेश में रहते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से कितनी मोहब्बत करता है ना। ये चीज़ उस वक्त तो समझ में आती है जब दयारे गैर में यानी दूसरी जगह जाया जाए। तो जब अल्लामा इकबाल इस पर कहते हैं कि गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में यानी कि वतन से बाहर, देश से बाहर जब हो हम, अपने शहर से बाहर जब हो हम, तो गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। मालूम क्या किसी को दर्दे जहां हमारा, किसी को क्या मालूम कि ये दर्दे जहां जो है हमारे दिल का जो दर्द है, यही देश है, यही धरती है, हिंदुस्तान की धरती, ये हमारी धरती। इस मट्टी को जो है खाने का हुक्म नहीं है ना। सिर्फ करबलाए मुअल्ला यानी जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो दफन भूमि है, उसकी मिट्टी को खाने का हुक्म है। उसके अलावा दुनिया की कहीं की भी मिट्टी को खाने का हुक्म कुरान में या इस्लाम में, मज़हब इस्लाम में नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि मिट्टी से आदम बने, तो मिट्टी हमारी माँ है। और वंदना करना जो आप कहते हैं वंदे मातरम, तो वंदे मातरम अगर आप यानी कि इस बुनियाद पर अगर कहें कि भाई अदब और एहतराम के लिए, तो हम भी कहने को तैयार हैं कि वंदे मातरम, यानी कि अदब में, एहतराम में माँ के आगे सर झुकाना हो तो ये माँ बहरहाल हमारी माँ है।
मगर इबादत के लिए झुकाना हो तो मुसलमान वादहू ला शरीक का कलमा पढ़ता है, वो अल्लाह के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाता। ये समझने की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। देखिए, हम जो हैं तो मुसलमान हैं, हमारे जो दूसरे बिरादरान वतन है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है। हिंदू मज़हब एक बहुत पुराना मज़हब है ना। मैंने जो है तो रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, वेदों को पढ़ा, मैंने सब पढ़ के बैठा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो जो लोग जिहाद करते हैं वो लोग गीता को सही से पढ़ लें तो उनको जिहाद का मानी समझ में आ जाए। जो अर्जुन को श्री कृष्ण जी जो कह रहे हैं ना, वही असल जिहाद है। जिहाद उसी को कहा जाता है। और जो है तो 1 करोड़ साल 1 लाख साल पुराना मज़हब आप समझ लीजिए हिंदू मज़हब है। आज जो है तो कोई भी आदमी मुसलमान अगर अफ़गानिस्तान का भी हो, वो भी गारंटी तो नहीं कह सकता कि 100 साल में हिंदू मज़हब ख़त्म हो जाएगा, 150 साल में मुसलमानों का धर्म ख़त्म हो जाएगा। बल्कि जो लोग ऐसी बातें करते थे कि हिंदू मज़हब को ख़त्म कर देंगे, वो खुद ख़त्म हो गए। ओसामा बिन लादेन की शक्ल में, है ना, मुल्ला उमर की शक्ल में, है ना, या हमारे वहाँ तारिक फ़तेह की शक्ल में। ये लोग ऐसे ख़त्म हुए कि अब इनका कोई नाम और निशान नहीं है, ये पहचानने वाला नहीं है इनको, है ना। तारिक फ़तेह भी चला था मुसलमानों को ख़त्म करने, उसका कोई नाम और निशान नहीं है ना। ऐसे मुल्ला उमर को भी अब जो है तो ओसामा बिन लादेन को भी कोई अच्छी उससे नहीं दिखता, उसकी तो कब्र का भी पता नहीं है। तो ये हमारे जो मज़ाहिब होते हैं, जो धर्म होते हैं, ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि इसके अंदर आसमान का कुछ ना कुछ अंसुर शामिल होता है ना। अल्लाह की तरफ का, चाहे आप उसे अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, अल्लाह की तरफ से कुछ न कुछ उसके अंदर शामिल होता है। क्योंकि मज़हब नाम ही उसका है कि खुदा को मानना, अपनी रूह को सुकून देना। जिस तरीके से अगर सर्दी का मौसम आए तो हम कपड़े पहनते हैं, गर्मी का मौसम आए तो हम लोग जो है तो सूती कपड़ा पहनते हैं, और अगर बारिश आए तो छाता लेते हैं, भूख लगे तो खाना खाते हैं। इसी तरीके से हमारे पेट की ग़िज़ा है, पेट की ग़िज़ा भी जो है तो इसी तरीके से हमारे हृदय की, हमारे हार्ट की, हमारे दिल की भी ग़िज़ा है। मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ, जर्नी में हूँ, और अभी तकरीबन जो है तो ये कौन सा स्टेशन आ गया है। सो जर्नी करते करते ही मैं जो है तो बना रहा था, ये डाउन आ गया है, डाउन कराड़ देने डाउन आ गया। अभी यहाँ पर उसको इन्हें काफ़ी देर ट्रेन रुकेंगे भी। तो इसी तरीके से हमारा जो हार्ट होता है ना, हार्ट के लिए, या जो हमारी आत्मा होती है, जो पंच तत्व होता है, जिसको कबीर जी कहते हैं कि हिंदू बोले तो मैं नहीं, सो मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का मैं पुतला, सो गैबी खेले माही, आग, पानी, हवा, मिट्टी, रूह, है ना। नहीं समझ में आया आपको तो सुनिए। भू से भूमि, गो से गगन, वो से वायु, है ना, वो से वायु, और नो से नीर, ये 5 अनासिर हैं जिससे इंसान बना हुआ है। ये हिंदुओं में, मुसलमानों में हर जगह मुश्तरक है ना। 5 तत्व का मैं पुतला, सो गैबी खेले माही, नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मुल्हिमा। वास्तु शास्त्र जो हिंदुओं के वहाँ है, मुसलमानों के वहाँ भी है। मुकाम जिब्राइल, मुकाम इसराफिल, मुकाम मिकाइल, मुकाम इसराइल। मगर समझने वाले की समझ चाहिए, तासुब दोनों जगह है। मुसलमानों के वहाँ ज़्यादा है ना, ये लोग ज़्यादा तासुब करते हैं, जबकि अक़लियत में है मुसलमान। हम लोग जितने आराम से यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान में, किसी और मुल्क में हमको इतनी आज़ादी नहीं है।
क्योंकि जो हमारे जिगर से जो टुकड़ा काट के अलग किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था, वहाँ भी हम लोग इतनी आज़ादी से नहीं रहते हैं जितनी आज़ादी से इंडिया में रहते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड था जो बनाना था असल में। अब मैं मेरी असल बात पे आता हूँ। मैं असल मुद्दा जो है मेरा जो है तो विशालगढ़ का जो मसला उठा, इस पर बोलना है। सबसे पहली बात तो ये है कि शुरू से बात बताई जाए तो आपको समझ में भी आए। हजरत रेहान मलिक मीरा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है सह्याद्री पर्वत पर, मगरिबी महाराष्ट्र में, यानी कोल्हापुर से तकरीबन 40 या 50 किलोमीटर के रास्ते पर पड़ता है। कोल्हापुर से रत्नागिरी जाने लगो तो उस रोड पर जो है तो विशालगढ़ पड़ता है। मलकापुर करके एक जगह आती है, बम्बोड़े मलकापुर, फिर वहाँ से अंदर जाना पड़ता है विशालगढ़ के लिए, है ना। तो ये तकरीबन यानी कि एक बिछड़ा हुआ इलाका है या खेती बाड़ी करने वालों का इलाका है। इस तरीके के लोग यहाँ रहते हैं। यानी इस इलाके के जो लोग हैं तकरीबन यहाँ पर कोकनी कल्चर है, और इस कल्चर का ऐसा है कि लोग सुबह में बहुत जल्दी उठते हैं सुबह में, और दोपहर में 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक हर आदमी अपनी दुकानें बंद करके आराम से सोता है, और फिर 7-8 बजे रात में उनके बिस्तर लग जाते हैं, सो जाते हैं ये लोग। बल्कि एक टाइम ऐसा इत्तेफाक हो कि कोई बॉम्बे और पूना से कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, और उनको इन लोगों ने ब्रेकफास्ट की दावत दे दी कि भाई ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ। ये बेचारे पहुँच गए उसको लेने के लिए। सुबह में 6 बजे 7 बजे वो सोया है, फिर वापस गए 8 बजे, फिर सोया है, फिर 9 बजे गए सोया है। तो मैं तो चल फिरता जोगी, चलता पानी मेरा ऐसा हिसाब है। मोदी जो कहते हैं कि मैं तो क्या फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठाऊँगा चल दूँगा, वो तो कब चलेंगे मालूम नहीं, मैं तो झोला उठा के चल ही रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है महीने की 6000 किलोमीटर की जर्नी तो मैं करता ही हूँ, है ना। तो नसीब है हमारा। जो लोग हमको करीब से जानते हैं या जो नहीं जानते वो हमारा यूट्यूब पर हैदरी अशरफी मस्तान जो चैनल है, या फेसबुक पे सूफ़ी जी, या क्या इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सूफ़ी जी नाम से मेरा चैनल है, आप देख सकते हैं उसमें, है ना, हैदरी अशरफी मस्तान। कि मेरा काम क्या है, मैं जो हूँ तो कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ, और जो हूँ तो मैं इंसानियत की बात करता हूँ, क्योंकि मैं पक्का सूफ़ी आदमी हूँ, है ना। हम पर भी मुसलमान फतवा लगाते हैं कि भैया 2 कड़ा पहनते हैं, 2 अंगूठी पहनते हैं, कान में बाली पहनते हैं, है ना। हमसे तो अपने भी यानी कि बेजार हैं, मगर उनकी बेजारी से हमको कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। हमारा फंडामेंटलिस्ट राइट है, हम जिस तरीके से चाहें ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो विशालगढ़ जो है ये कोकन के इतराफ़ में आता है। अब मैं थोड़ा सा मेरी जो है, हालांकि मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की है, मेरी भी, मेरे बाप की भी, मेरे दादा की भी, बल्कि हमारे पास ब्रिटिश टाइम का यहाँ का डॉक्यूमेंट मौजूद है। यानी अगर अमित शाह जी 400 पार कर लेते थे और NRC लाते तो भी तो हमारा कुछ नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास जो है जॉर्ज पंचम के टाइम के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, है ना। मेरे दादा के जो दादा थे उनकी भी जो, जब उनकी मौत हुई, उनकी भी कब्र जो है तो यहाँ बॉम्बे में है। तो हम लोग का पुराना रिश्ता आज़ादी से पहले से महाराष्ट्र से है ना। लोगों के जो है तो आप पूछेंगे कि भाई तेरे दादा का नाम, तेरे आजोबा का नाम क्या आता है, तो तेरी अब्बा की ताई का नाम क्या, तो लोगों को मालूम नहीं रहता है। उससे हमारे आजी सा नाव का होता ऐसा मानते। तो हम तो जो है तो 4-5 पुश्त हमारी बता सकते हैं कि मैं तो बैर, मेरा बाप जहीर, फिर उनका बाप मोहम्मद अशरफी, फिर उनका बाप फ़हीम, फिर मदार बख्श, हम बता सकते हैं। हम इतने लोग महाराष्ट्र में रहते आए हैं, उससे पहले का आप जाने, यानी बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि एक मरतबा हम जो है तो माँ लक्ष्मी मंदिर में गए कोल्हापुर में। तो वहाँ के जो पुजारी थे तो उनसे हम अंदर गए मंदिर के अंदर, तो वो बताने लगे कि 2000 बरस का हमारे पास में, 2000 बरस का हमारे पास में इस मंदिर का डॉक्यूमेंट है। हमने देखे कि इतने बड़े बड़े उसके पत्थर हैं जो लगे हैं,
जो इंसानों के हाथ से लगाना नामुमकिन है। उन्होंने बताया कि यहाँ साल में एक मरतबा सूरज की किरण देवी के मुंह के ऊपर पड़ती है, और ये 2000 साल का हमारे पास में डॉक्यूमेंट है। अब इससे पहले का क्या है तो मालूम नहीं। तो वैसे ही हमारे लकड़ दादा के पहले का क्या है तो मालूम नहीं, क्योंकि भाई कोई हम जो है तो नवाब ख़ानदान में तो पैदा नहीं हुए थे। हम भी जो है तो गरीबी के खेती बाड़ी करने वाले, बल्कि हम लोग तो जुलात है, कबीर की नस्ल के लोग हैं। हम लोग बिनने तनने वाले अंसारी लोग हैं, मोमिन लोग हैं हम तो बिनने तनने वाले हैं। तो बहरहाल हमारा डीएनए तो इंडिया का ही है, हम कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, है ना। हम कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। अब हमारे बाप दादा को मज़हब इस्लाम पसंद आया, उन्होंने कबूल किया सूफीज़म को देखते हुए, ना कि ऊंचा पैजामा और मुचमुंडों को देखते हुए। बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है, मगर क्या है ना, कैमरा यानी सेट किया हो ना, कैमरे के हिलाए तो ट्रेन में यानी फिर यानी सही से बात नहीं हो पाती है। तो विशालगढ़ जो है तो 2008 तक तो मुझे भी नहीं मालूम था कि कोई विशालगढ़ करके जगह है। 2009 में मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेल करंजी गया, एक साहब ने कहा कि यहाँ पे करीब में विशालगढ़ है और वहाँ जाइए ज़ियारत के लिए, बहुत बेहतरीन जगह है। उस जगह पर जब आप जाएंगे, जब बारिश होती है तो आसमान यानी बादल जो है नीचे चलता है, आप ऊपर चलते, इतना बेहतरीन व्यू होता है वहाँ का, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है वहाँ जाने के बाद। तो हमारी भी ख्वाहिश रही कि विशालगढ़ जाना। फिर हमारा 1-2-3 मरतबा विशालगढ़ हम गए भी। खुद मलकापुर में मेरे मुरीदीन हैं, यानी जो विशालगढ़ के नीचे जो जगह है मलकापुर, वहाँ मुरीदीन हैं। और मलकापुर के अंदर कड़वे करके एक जगह है, वहाँ हमारे एक पीर भाई हैं सूफ़ी नसीम साहब, उन्होंने अपनी खानका बनाई है। और मलकापुर के नज़दीक धनगर, वही विशालगढ़ के पास धनगरवाड़ी करके एक जगह है, वहाँ पे हमारे सूफ़ी नईम साहब साबरी जो सिलसिला साबरिया से थे, और जो कि पहले अदर लेने के मज़हब हुनूद रखते थे। बाद में उन्होंने जो है तो उनके ऊपर कुछ यानी के मामलात हुए रूहानी स्पिरिचुअली, और फिर वो जो है तो मुस्लिम साधु बन गए। उन्होंने भी अपनी आखिरी जगह जो है अपने मरने के बाद यानी कि आखिरी क़यामगाह वहीं पर, यानी उनके पर्दा फरमाने के बाद, मरने के बाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जो है तो हिंदू मुसलमान सब सुनेंगे, तो मैं मोटे मोटे लफ्ज़ों में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई बहुत हार्ड उर्दू बोलूँ लोगों के दिमाग के ऊपर से ही जाए, है ना। और मेरी उर्दू के अलावा कुछ है नहीं, हालांकि मेरी 10वीं अरबी मराठी से हुई है, मगर मैं मराठी समझता हूँ बहुत अच्छी से, मगर मैं बोल नहीं पाता हूँ फास्ट, है ना, क्योंकि मैं उर्दू के माहौल में हम रहे हैं पहले से, तो उर्दू ही बोलते हैं। और उर्दू से एक बात और याद आई कि मनमाड़ से लेके कोल्हापुर तक जितने रेलवे स्टेशन हैं, कहीं पर भी नेम प्लेट पर उर्दू नाम नहीं लिखा हुआ है, जबकि यही चीज़ अगर उत्तर प्रदेश में जाया जाए तो हर स्टेशन के ऊपर जो है तो इंग्लिश में, हिंदी के साथ उर्दू में ज़रूर जो है तो रेलवे स्टेशन का नाम लिखा होता है। तो रेलवे स्टेशन का नाम भी बहरहाल जो है तो उर्दू में लिखना चाहिए। ये जो हमारे जो पुडारी बनते हैं ना मुसलमानों के, वो इस तरफ उनको भी तवज्जो देना चाहिए कि भाई उर्दू में नाम क्यों नहीं है ना। और अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को कभी नहीं भूलना चाहिए। खुद हमारे मीरठ, सांगली, कोल्हापुर के जो मुसलमान हैं, जो है हमारी मदर टंग को जो है वो उर्दू है ना, हमारी मदर टंग को जो है उर्दू है, तो उर्दू में ही बात करने की कोशिश करना चाहिए। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैली हुई है, जिसके बड़े बड़े शायर हुए, बड़े बड़े कवि हुए, लालाजी लहेर, मुंशी प्रेमचंद, है ना, ये बड़े बड़े नाम देने के रहे, जिन्होंने जो है तो उर्दू के ऊपर लिखा, है ना। तो आज उर्दू यानी कि उर्दू की शायरी आज भी हर कोई पसंद करता है। खुद पार्लियामेंट में उर्दू की शायरी गूंजती है ना। यानी कि हमने देखा पीछे मनमोहन सिंह और जो हमारी बल्लारी से जो एक सांसद थी हमारी अनजहानी, उनका सुषमता स्वराज जी, ये दोनों की शायरी उर्दू में बड़ी अच्छी है। जब संसद में शायरी होती है तो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो उर्दू बहरहाल जो है ये कहीं और की ज़ुबान नहीं है,
ये हमारे यहाँ की ज़ुबान है। और हम जो हैं तो उर्दू से, मराठी से, हिंदी से, फ़ारसी से अपना दामन छुड़ा नहीं सकते। मराठी के अंदर जो है तकरीबन 60% अल्फाज जो हैं तो फ़ारसी के आते हैं। जैसे दार हो गया, रहदारी हो गई, मौजू हो गया, है ना। कोर्ट के अंदर जो बोला जाता है अदालत, फैसला, वकील, मुवक्किल, सारी चीज़ें जो है कि हम इससे दामन नहीं छुड़ा सकते। ये एक हमारी कड़वी हकीकत है ना। आज भी हम कहते हैं दार उगड़ा की, जबकि दार फ़ारसी का लफ्ज़ है ना। पतो जो है, पतो हम मुसलमान लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर कि मेरी पतो है, यानी बहू को, जबकि पतो लफ्ज़ जो मराठी का लफ्ज़ है। मगर मुसलमान कहते हैं, मराठी के लोग बहू कहते हैं, माजी सुने कहते हैं, मगर पतो नहीं बोलते। आपकी अच्छी मराठी में पतो बोला जाता है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करने का मतलब ये है मेरे कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, अगर कभी हम एक हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आज भी जो है तो पश्चिम महाराष्ट्र में देहातों के अंदर चले जाओ तो पूरा घर, पूरा गांव के मराठों का है। और वहाँ पर जो है तो बकर कसाब की दुकान भी जो है तो मराठा समाज का बकर कसाब है, खाटी का। मगर ज़ुबा करने के लिए मुल्ला आता है और वो हलाल लिख के रखा है। मराठे वाले भी जब तक हलाल गोश्त ना हो तो लेकर नहीं जाते हैं। भैरी नाथ की यात्रा होती है तो मुल्ला जाता है ज़ुबा करने बकरा। तो बहरहाल मानता तो है ना। तो हम लोगों को मिसाल देते हैं। मैंने खुद कई शादियाँ जो है पश्चिम महाराष्ट्र में, यानी कि जैन समाज में, मराठा समाज में, खुद लड़कियाँ और लड़के बताए कि भाई ये लड़की है, ये लड़का है। दूसरी जगह लोग हैरत करते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इतना अच्छा है। मैंने खुद, यानी कि भाई हम हिंदू और मुसलमान इतने ही होकर रहते हैं कि बात जगह समझ में नहीं आता। बल्कि हमारे यहाँ पर चिड़गोपा शरीफ करके कर्नाटक में किया रहा है, हुमनाबाद। वहाँ पर हमारे एक बुजुर्गों का मज़ार है, हज़रत सैयद नूर मोहम्मद पाशा हुसैनी ख्वाजा तवक्कली रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पर बेलापुर के, आपके गोलापुर के जो हैं तो ज़्यादातर जो है मराठे के लोग आते हैं। टोपी पहने रहते हैं। ये हरी टोपी तो मैं मुहर्रम की वजह से पहना, वाइट टोपी पहने रहते हैं। इतने लोगों को इतनी मालूमात रहती है इस्लाम की कि जो है जब उनसे नाम पूछा जाए तो मालूम होता है, उनका आड़ा नाम या उनका नाम पूछा जाए तो मालूम होता है कि भाई ये मराठी का आदमी है। खुद जो है अभी जो लोग यानी कि विशालगढ़ मुक्त का जो चला रहे हैं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि बाबू जमाल कलंदर की दरगाह तुम्हारे ही बाप दादा ने कंस्ट्रक्शन किया था ना उसका। आज भी वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है ना, तुमने अपने वास्तु से लगाई थी। हाँ, आज भी जो है तो पनाड़ागढ़ में भी जो है एक बुजुर्ग थे ना, तो जहाँ भी मराठा हुकूमत रही, चाहे हमारे मालेगांव में रही, बिकन शाह वली करके हैं, हजरत चांद शाह वली का चिल्ला आज भी मालेगांव में मराठा किले के ऊपर है। कोल्हापुर के अंदर जो है तो पन्नाड़ागढ़ में जो है हजरत हसामुद्दीन जुंजानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हजरत कत्ताल शाह वली, यानी जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खलीफा के बेटे हैं, उनका मज़ार है पन्नाड़ागढ़ में, है ना, शिवाजी के किले में। शिवाजी ने इन बुजुर्गों को क्यों रखा था? हाँ, और जो है तो विशालगढ़ में भी जो बुजुर्ग आए थे वो जाहिर सी बात है मराठों ने लाए होंगे। तो उसकी वजह ये है कि मैं तारीख़ का अच्छा जानने वाला हूँ, हिस्ट्री का। तो हज़रत रेहान मलिक सरकार रहमतुल्लाह अलैह की आज तक मुझे हिस्ट्री कलेक्टर नहीं हुई। हिस्ट्री से मतलब ये कि वो बुज़ुर्ग जो है उनका रेहान मलिक नाम कौन रखा था, और उनका नाम रेहान था या मलिक था, या फिर उनका सिलसिला कौन सा था, और वो कहाँ से आए थे, उनके माँ बाप कौन थे, उनके पीर व मुर्शिद कौन थे, वो किस दौर में गुजरे हैं, ये सारी चीज़ें जो है तो मतलब मालूम नहीं पड़ती। हालांकि वो जो है बाफ़ैज़ आस्ताना है, हज़रत रेहान मलिक सरकार का बाफ़ैज़ आस्ताना है,
मगर आज तक गैर मुस्तनद आस्ताना मुजावरों ने बना के रखा है, इसलिए कि उनके पास हिस्ट्री वो लोग कलेक्ट नहीं है, अगर है भी तो उसे लाते नहीं हैं, सामने नहीं लाते। हाजी मलंग सरकार जो है, जिस तरीके से हाजी मलंग सरकार का वो पहाड़ है, वैसे ही रेहान मलिक सरकार का भी है। आप कभी आइए कोल्हापुर तो ज़रूर जाइए रेहान मलिक सरकार। दरअसल कोल्हापुर की तरफ साउथ में भी बहुत अच्छी अच्छी ज़ियारतें हैं। साउथ में लोग समझते हैं सिर्फ बंदा नवाज यसुदराज रहमतुल्लाह अलैह का है आस्ताना, उसके अलावा भी हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह केरला में है, कुलाल शरीफ में सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, पूना में हजरत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह हैं। आप उससे आगे जब बढ़ेंगे तो मीरज में ख्वाजा समना मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। फिर उसके बाद जो है कुर्सी में अशरफ दो जहाँ माँ साहिबा का आस्ताना है। फिर उसके बाद जो है तो हजरत रेहान मलिक मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। तो रेहान मलिक मीरा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ के जो खुद्दाम रहे, ये बड़े बदमाश, बड़े बेकार, बड़े कमीने, है ना। इनकी कमीनगी इतनी, इन लोगों ने आज तक कोई दीन का काम नहीं किया वहाँ पर, है ना। इनकी बदमाशी इतनी, ये लोग जो या रेहान ला रेहान यही करते रहे। इन्हें वहाँ पर एक यूपी का, बिहार का एक मौलाना ला के रख दिए, उसको भी सही तरीके से खाना नहीं दिए। तुझे चावल ही खाना है, चावल ही खा, है ना। अब वो चाहे रो के खा या हंस के खा, चावल ही खिलाए उसे। ना ही आने वालों को जो है तो कोई दीन की तबलीग की है, ना इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाए। सिर्फ वो जो है तो मन्नत मुराद और फूल चढ़ाओ और एक रस्म बना दिए भाई, उर्स के टाइम में ताला टूटता है अचानक में और फिर दरगाह खुल जाती है, लोग चले जाते हैं। एक जिंदा करामत है, और चमत्कार को तो नमस्कार हिंदुस्तान में किया ही जाता है ना। बाकी वो बुजुर्ग कौन थे, उन्होंने रियाजत क्या की, उन्होंने इबादत क्या की, उन्होंने ये मुकाम को किस तरीके से पाया, ये सारी चीज़ें नापेद है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई जानता नहीं है। वहाँ का मुजावर ऐसा है कि एक घड़ा पानी यानी कि जो तकरीबन 7-8 लीटर भी नहीं रहता है ना, वो 20 रुपये का जब देता था। अभी मैं सुना हूँ कि शायद 50 रुपये के देते हैं। थोड़ी सी लकड़ी लगती है खाना पकाने के लिए, वो लकड़ी जो है तो 700 रुपये की, 150 रुपये की देती है ना। वहाँ पे बर्तन जो है खाप पर जाके आदमी खाना पकाता है, पहाड़ के ऊपर है, पानी का सोर्स नहीं है वहाँ पर, टॉयलेट बाथरूम सही से नहीं है। अगर यानी कोई आदमी चाहे यानी कि भाई यानी बहुत यानी थोड़ा सा आदमी यानी कि नफासत वाला हो, तो वो बेचारा रात में उसे रुकने को प्रॉब्लम है, सही ढंग से उसको पानी नहीं मिले नहाने के लिए, न जिस तरीके से नहाने के लिए पानी अवेलेबल हो, उसके लिए पानी वहाँ पर उतना अवेलेबल नहीं है। हाँ, ऐसे नहाने वाला हो बस नहा ले तो बात अलग है ना। रात में रुकना मुश्किल है वहाँ पर, यानी कि कोई आदमी से आए कि भाई एक अल्लाह के एक इतने बड़े वली का आस्ताना है, मैं आज रात भर रुकूँ और इबादत करूं। जैसे अजमेर शरीफ में है, अजमेर शरीफ के मुजावर कैसे भी है, मगर उससे भी बदमाश मुजावर जो हैं, अजमेर शरीफ के मुजावरों से भी बदमाश मुजावर जो हैं रेहान मलिक सरकार के यहाँ के, है ना। क्योंकि अजमेर का जो मुजावर है वो हर चीज़ का ख्याल रखता है, अपने खादिम अपने मेहमान को जाने को टाइम ये पूछता है आपके पास पैसा है या नहीं है। वो लोग भी शरारत करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, वो एक अलग मौजू है। मगर ये जो हैं ये सिर्फ वो लूटते खाते हैं रेहान मलिक के वहाँ। अब पूरा कर्नाटक आता है रेहान मलिक सरकार के वहाँ, जितने महाराष्ट्र के लोग नहीं आते हैं, बेंगलोर तक से लोग आते हैं, बल्कि बेंगलोर से स्पेशल बस चलती है रेहान मलिक के लिए। और रास्ते, पहाड़ी रास्ते इतने नसीब व फराज के हैं कि यानी कि गुजरना यानी कि पूरा घाटी में से अजीब तरीके से, पूरा जंगलों में से, घाटी में से, बियाबान में से गुजरता। और इस मौसम में यानी बारिश के मौसम में जाना बोले तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर जाने के लिए, हजरत रेहान मलिक मीरा सरकार में। तो कुल मिला के जो है जाना तो बड़ा अच्छा है, आस्ताना भी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा फैज़ है। मैं खुद 4-5 मरतबा हाज़िरी के लिए गया हूँ, है ना। और मैंने खुद ब्लॉग बना के उनकी पूरी वो भी किया, मगर मुझे कोई हिस्ट्री उनकी नहीं मिली। बस लोग यही कहते हैं कि सदावल मलिक के भाई हैं, इस तरीके की बातें करके लोग रह जाते हैं, मगर असल हिस्ट्री रेहान मलिक सरकार की लोगों ने जमा नहीं की। अब रह गए हमारे सूफिया, तो सूफियों के अपनी दरगाह और अपनी खानका से मतलब है ना। ये लोग तो खुद अपनी दरगाहों को मदरसों में कन्वर्ट कर रहे हैं, खानकाहें को मदरसे में कन्वर्ट हो रही है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा,
यही पढ़ाई जा रही है। शरीयत के आगे इनको कुछ मालूम ही नहीं है, तरीक़त हकीकत मार्फत क्या है। हाँ, तज़किया नफ्स और तस्फिया कल्ब का कोई इनके वहाँ पे ज़िक्र ही नहीं है। हाँ, ज़िक्र माहौलुल हयात, ज़िक्र माहौलुल जिहाद, ज़िक्र बिल जहर, ज़िक्र खफ़ी, ज़िक्र जली। हाँ, ये सारी चीज़ें, मुराक़बा, मुशाहिदा, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई है ना। तो इन्हें जो है तो अपने ही यहाँ से फुर्सत नहीं, तो दूसरे का क्या बताएंगे ये। तो इनको कहाँ फ़िक्र नहीं। तो हमारे जैसे एक दीवाना कोई मस्ताना हो तो उसे ही फ़िक्र है। अरे कितने लोगों को तो उनका सिजरा ले जाके हमने बताया कि बाबा देखो ये तुम्हारा सिजरा ऐसा ही ऐसा ऐसा मिलता है ना। कितने लोग ऐसे हैं जो इनके ख़ानदानी हैं, उनको जो है तो फ़ारसी और वो नहीं आती है, पढ़ते उर्दू नहीं आती है। मैं कितने डॉक्यूमेंट लोगों के सीधे करके दिया हूँ, है ना। मैं बड़ा कड़ू आदमी हूँ और जल्दी किसी को हजम नहीं होता हूँ, मगर सबकी ज़रूरत पड़ता हूँ। और क्योंकि ये वीडियो पश्चिम महाराष्ट्र वालों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जैसे पोहे के अंदर कड़ी पत्ता डालते हैं ना, और उसको खाते नहीं, मगर डालना ज़रूर पड़ता है, बस वैसे ही मैं भी हूँ। तो हम जो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं, उनसे इतना ही कहेंगे कि अगर जो अतिक्रमण है उसको हटाइए, मगर दरगाहों को नुकसान पहुंचाना और मस्जिदों को नुकसान पहुंचाना, धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाना, ये करके आप जो है तुम जिनके वंशज हो उनकी आत्मा को तुम तकलीफ़ पहुंचा रहे हो, है ना। उनकी आत्मा तुमसे खुश नहीं होगी, क्योंकि नंगे वाली सरकार में जो ज़मीन है, जो कमाने हैं, वो तुम्हारे बाप दादा ने बनाई है ना। बाबू जमाल की जो दरगाह है वो तुम्हारे बाप दादा ने बनाई है। और नालागढ़ में जो दरगाह है हजरत कत्ताल शाह वली की, तुम्हारे बाप दादा ने ही बनाई है वो दरगाह, है ना। बहुत सारे तो आप जो हैं, और हम लोगों को दूसरों को मिसाल देते हैं भाई कि कहते हैं कि भाई इंसान में इंसानियत बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो हम कहते हैं कि अगर किसी कौम को देखना है, गैर कौम को, ये हुसैन उसके हैं, तो जाके कोल्हापुर में देखिए। मैं कोल्हापुर में अपनी आई वीकनेस से देखा हूँ कि गणपति श्री गणेश जी का मंदिर है, और जब मुहर्रम का आशूरा आ गया, 10 दिन आ गया, तो गणेश जी के मंदिर को पर्दा लग गया। अब सामने जो तो मौला अब्बास का आलम पंजा बैठ गया। तुम्हारे यहाँ पीरा कहते हैं उसे, है ना। कहीं बाद जगह आलम कहते हैं, बाद जगह पंजा कहते हैं, आप लोगों के वहाँ पीरा कहते हैं। और मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू के लोग आते हैं देखने के लिए। तो कई जगह तो यानी कि दिलबार तालीम में मैं खुद यानी वहाँ पे यानी फातिहा देने के लिए मुझे बुलाए भी, मैं गया भी वहाँ पर। और भी बहुत सारी जगह मैंने देखा कि भाई मंदिर के अंदर पंजा बैठा है, या गणेश चतुर्थी आई तो श्री गणेश जी की मूर्ति के साथ पंजा भी बैठाया गया बाकायदा। दोनों चीज़ों का जिन्हें बराबर से वो किया गया, मान किया गया। बल्कि जितना अच्छा मुहर्रम हिंदू हजरात कोल्हापुर में मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में वैसा मुहर्रम नहीं होता। बल्कि हलकरनी के पास तो एक जगह है, एक देहात है डड्डी हलकरनी के पास में, कोल्हापुर ज़िले में ही, यानी कि कोल्हापुर और बेलगाम के सरहदी इलाके में, और या कुंडी ऐसा कुछ तो उसका नाम है, मैं भूल रहा हूँ। वो पूरा गांव जो है तो मराठों का गांव है, लिंगायत समाज का, जैन समाज का गांव है। और वहाँ पर एक भी घर हिंदू का नहीं है। और उस गांव में कोई जत्रा नहीं होती है, कोई अलग से फेस्टिवल नहीं होता है, कोई अलग से हिंदुओं की ईद नहीं होती है। वो लोग सिर्फ मुहर्रम मनाते हैं। और मुहर्रम में इस तरीके से मनाते हैं कि रोज़ आसूर हर घर में 2 बकरे कटते हैं, और 2 मुसलमानों को, फ़कीरों को, फुकरा को बुलाया जाता है न्याज फातिहा देने के लिए। भाई आप लोग नज़र दो, और जो नजराना उनको दे दें कि भाई आप लोग लेके जाओ। इस तरीके की हुसैनियत आपके यहाँ है। तो दूसरी जगह का, दूसरी रियासतों का माहौल ख़राब है, हमें उससे क्या लेना देना। मगर हमारे यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ का इतने रचे बसे हैं मुसलमान कि अगर आपस में भी बैठे बैठे मराठी बोलने लग जाते हैं, जबकि हमारी ज़ुबान उर्दू है। आपके साथ में हम लोग दूध के जैसा हमारे बाप दादा ने वादा किया था कि हम तुम्हारे साथ में दूध में शक्कर के जैसा मिल के रहेंगे। बिल्कुल आज भी हम वैसे ही रहते हैं, दूध में शक्कर के जैसा मिल के। मगर जो है तो एक दूसरे के काम आना,
एक दूसरे की खबरगिरी करना। और इतनी दुनिया नहीं है हमारी कोल्हापुर ज़िले की दुनिया, सितारों से आगे जहाँ और भी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जो बच्चे हमारे मिलिट्री में जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा बच्चे कोल्हापुर ज़िले के मिलिट्री में, उनसे पूछे कि बाहर की दुनिया क्या है। लोग बॉम्बे और पूना तक जाने में आज भी घबराते हैं आपके यहाँ के लोग, और अपनी ही दुनिया को सब कुछ समझते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी शहरी आपके वहाँ आ सकता है, जा सकता है। आप लोग कहते हैं ये हमारे वाला है, ये बाहर वाला है, बल्कि आपके बाजू के गांव वाला आते तो कहते हैं कि बाजू के गांव वाला ये हमारे गांव वाला नहीं है। इस तरीके की चीज़ें जो है आपके यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। और गजापुर में जो हरकतें की गई, जाहिर सी बात है बाहर के लोगों ने आके की, कोल्हापुर के लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने नहीं किया ऐसा, है ना। लोकल लोगों ने नहीं किया, बल्कि लोकल मगर मराठों से अगर जाके आप पूछेंगे जिन लोगों ने किया है कि भाई हमने अच्छा किया है क्या, वो तुमको गाली देंगे, बोलेंगे तुमने अच्छा नहीं किया इनके साथ में, है ना। क्योंकि मैं देखा हूँ कि बाद जगह इन्हें ऐसा भी मैं देखा हूँ कि भाई जैन की लड़की है, मुसलमान का निकाह मुसलमान के साथ में लव मैरिज कर रही है। तो मैं पहले इन्हें थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ऐसा कैसा। मगर जब देखा कि शादी के अंदर दावत में मराठी का भी आदमी है, हिंदू का भी, कोई ख़ास बात नहीं है। खुद हमारे यहाँ की हमारे एक दोस्तों की लड़की हो गए, मराठी के लड़के से शादी कर ली, बैंकों में काम करती थी। तो थोड़े दिन वो रहा, मगर फिर उसके बाद इन्हें सब मिलजुल के रह रहे हैं। अभी आई थी, मिली वो, तो मैं उससे पूछा तो बोली कि बोला तू क्या अभी तेरा धर्म नहीं, बोले मैं नमाज रोज़ा करती हूँ, मुझे मना नहीं करते कुछ। और बोले वो लोग पहले से भी बोले निपानी की दरगाह पे, गौसे पाक की दरगाह पे जाते आते थे, मानते थे। बल्कि आधा कोल्हापुर तो बैठ के तारत करता है, हकीकत ये है, आदमियों से ज़्यादा औरतें। बल्कि एक जगह जो है एक घर में हम गए थे कोल्हापुर में। दरअसल मैं नासिक ज़िले का रहने वाला हूँ, और मैं जितना नासिक ज़िला नहीं घुमा हूँ उतना कोल्हापुर ज़िला और बेलगाम ज़िले के एक एक खेड़ा घुमा हूँ, और एक एक खेड़े में मेरी पहचान है ना। पूरे कोल्हापुर मिले हैं, पूरे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में। तो एक जगह हम सफाई के लिए अलम बैठाए थे, पीरा बैठाए, तो उन्होंने घर को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हमको बोले कि बाबा वो पीरा जो है उसको पद्धत से ज़रा सफाई करके गुस्ल वगैरह करके इतर पानी संदल लगा के उसको रखना है। तो हमने जाके साफ़ सफाई किए, वो किए। तो मेरे साथ में परवेज़ बाबा करके हमारे पीर भाई हैं, वो गए थे। तो वो मुझे लेकर गए, उन लोगों ने भी अच्छा खासा सम्मान किया, सत्कार किया। उसके बाद जब हम लोग सलाम पढ़ने खड़े हुए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, और घर के सब लोग साथ में पढ़ रहे थे, मराठा समाज के लोग। और ख़ुद जो लोग तोड़ने गए थे ना, इनको खुद भी आधा सलाम आता है। मगर अब ना जाने क्यों कि ऐसा है कि भाई ये गुंड का जो दिमाग में जो तुम्हारे है, कोल्हापुर का नाम आप ज़बरदस्ती में ख़राब करते हो। मैं जब मुझे ये खबर लगी कि भाई रेहान मलिक की दरगाह में ऐसा हुआ, तो लल्लन टॉप का जो वो है वो कोल्हापुर का लिखा, तो ज़बरदस्ती कोल्हापुर का नाम मत ख़राब कीजिए। कोल्हापुर जो है बड़ा अमन का शहर है, बड़ा मोहब्बत का शहर है। सूखा और पतला सालन जो है वो टेस्टी सालन खाने वालों का शहर है ना। गन्ने की काश्ती जो है वहाँ पर मिलती है, गन्ने की खेती में सरसब्ज सादाबी है। आपके यहाँ इतना पानी है कि हरियाली है। आपके यहाँ पे अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं, क्यों आपस में लड़ते हो? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, मिलजुल के रहिए। इस तरीके से जो है तो झगड़ा और फसाद और ये करना ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और रेहान मलिक की जो दरगाह में जो हुआ, यहाँ के मुजावरों को चाहिए कि सबसे पहले ये आने वाले श्रद्धालुओं को, ज़ायरीन को लूटना बंद करें। इनकी बदमाशी जो रही, सबसे बड़ी बदमाशी ये रही कि लोग बोलते थे कि एक टांग चाहिए मुर्गे की हमको फातिहा के लिए, और ये सूरह फातिहा और कुल वल्लाह भी नहीं पढ़ते थे। अंदर गए इस तरीके से, यार रेहान मलिक बाबा ये आए हैं, यहाँ से इनकी मुरादों को पूरी फरमा दो, जो कुछ भी इनकी नहीं जाए तो मन्ना पूरी फरमा दो, इनका पूरा बना दो। रेहान मलिक बाबा दोस्त राव कहाँ से आए? मालेगांव से। ये पहले भी आए थे क्या? हाँ। कुछ मन्नत माने थे क्या? नहीं।
याद करो, अभी कुछ मानने वाले हैं क्या, डोरा बांधो, है ना। मशाइख को दरगाह में जाने का वो नहीं है, यानी कैसे भी करके पैसा निकालने का बस इनका चाहिए। अब लोग भी पिकनिक पॉइंट बना दिए थे भाई, अल्लाह वली की बारगाह है, लोग जाते थे वहाँ पत्ता खेल रहे हैं। मुसलमान गैर तो छोड़ो, मुसलमान जाके वहाँ शराब पी रहा है, पत्ता खेल रहा है, ना जाने क्या क्या और अंदर काम हो रहा है। इस तरीके के वहाँ पे ना पूरा पिकनिक पॉइंट हो गया था, यानी कि लोग जाके फातिया दे के ऐसा ऐसा करके आ गए, फिर उसके बाद दारू पिए, फिर मुर्गा खाए, फिर चाइनी किए, मस्ती किए और आ गए। अब आखिरी में बाबा को ऐसा करके यही चल रहा था रेहान मलिक में। ये क्या है, ये कोई स्पिरिचुअल पॉइंट है तो बताइए। ये इसको तो आपने पिकनिक पॉइंट बना दिया, उसका नतीजा है जो आप झेल रहे हो। और असल मुसीबत जो शुरू हुई वो ये हुई कि एक मुजावर ने जो है तो गालिबन जो है तो किसी दूसरी कास्ट की लड़की से शादी कर लिया था और वो ज़बरदस्ती से किया था और वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। और वो मुजावर भी ऐसा था कि सोने की चैन और अपना रुआब और अपना जो है तो पैसे का दबदबा जो लोगों से लूट मार के जमा किया, उसके ऊपर जो है तो अपना दबदबा कायम कर रहा था। और यहाँ के जो मुसलमान हैं ना कोल्हापुर के, ये भी जो है तो सब सुन्नी ज़रूर है ना। सबसे पूछिए इनसे कि ये गौ से पाक का जो है तो पानी के उर्स में जाते हैं कि नहीं। इनसे क्या मराठा बोलेंगे, मैं खुद एक बकरा देता हूँ गौस पाक में, पानी के उर्स में, गौस पाक के उर्स में, जबकि वहाँ हुजूर महबूब सुबानी की बारगाह का एक पत्थर रखा है। कितना शानदार उर्स होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को चाहिए कि साहू महाराज की मस्जिद में, जो मस्जिद के अंदर साहू महाराज की दरगाह से लग के जो मस्जिद है, उस मस्जिद में जो एक्टिविटी चलती है वो एक एक्टिविटी नहीं है जो बाबू जमाल कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की एक्टिविटी है। उससे हट के एक्टिविटी चलती है वहाँ पर। लोग मुछ मुंडे हैं, उच्चा पैजामा पहनते हैं, है ना। तो इन लोगों को निकालने की कोशिश करके जो लोग दरगाहों को मानते हैं, जो पीरी फ़कीरी करते हैं, जो ताज़िया बनाते हैं, जो पीरा बैठाते हैं, जो हुसैनी है, पंजतनी है, उनके हाथ में देना चाहिए। और वहाँ का मुसलमान बेदार होना चाहिए। खुद हमने देखा कि अगर सुन्नी देवबंदी झगड़ा हो गया, अब तो ये थोड़ा सा माहौल सुधर गया, नहीं तो हमारे हाशमी मियाँ जो हैं गाज़ी मिल्लत, इनके समधी हैं, जो उनका नाम जो है उनकी बेटी जो है तो हाशमी मियाँ के घर में दी है, सादात हैं ये, बल्हेरी शरीफ अयोध्या के पास पड़ता है, वहाँ के ये हैं। उनका नाम मेरे को अभी जहन में नहीं आ रहा। उनको इन्हें सैयद थे सादात, उनको इन्हें पत्थर से मारे वहाबियों ने, वहाँ पर पत्थर से उनके प्रोग्राम में पत्थर चलाए और यानी कि इस तरीके के मामलात हुए। आज भी वहाँ के कब्रस्तान में नेम प्लेट लगाने नहीं देते हैं। ये क्या है, ये अफ़गानिस्तान है कि कोल्हापुर है। लोगों को जो है तो कब्रों पर उर्बत्ती अगरबत्ती लगाने नहीं दे रहे हैं, लोबान लगाने नहीं दे रहे हैं। इनकी दादागिरी गुंडागर्दी इतनी है, आप इसके खिलाफ़ में क्यों नहीं आवाज़ उठाते। और वहाँ का सुन्नी मुसलमान बेहिस होकर पड़ा है, जुमा की नमाज़ पढ़ने नंगे वली की दरगाह में जाता है, सलातुस्सलाम पढ़ता है, और असर की नमाज में जो है तो गुस्ताखे रसूल के पीछे खड़ा होता है। तो हमारे अंदर इकाई कहाँ रह गई, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई। ये तुम्हारी बेगैरती का नतीजा है कि जो आज तुम सताए जा रहे हो, है ना। ये बेगैरती का नतीजा जो विशालगढ़ के जो मुसलमान मार खाए ना। उर्स होता था, बारिश का दिन है, लोग नहीं आए, उर्स है भाई अल्लाह वली का। लोग कहते थे भाई उर्स फेल हो गया आपकी का। हाँ यार, आज तक तो लोग स्कूल में कॉलेज में पास और फेल होते थे, उर्स कैसा फेल हो गया। फेल होने से मुराद ये कि भाई ज़ायरीन कम आए, नजराना कम आया। तो ये लोगों ने धंधा बना दिए थे। तो अब जब आप धंधा बनाए हो तो अब झेलो भी, है ना। धंधे में तो फिर नफ़ा नुकसान लगा रहता है, तो नुकसान तो होता ही है। अब आप जो है तो जब उसको जो है तो मजहबी प्रोग्राम वो बना देंगे, तब मजहबी एक्टिविटी का मरकज़ बना देंगे, तो वहाँ से जो है इस तरीके से अजमेर शरीफ जब आदमी जाता है, वहाँ जाने के बाद उसका इबादत में दिल लगता है, उसका रियाज़त में दिल लगता है।
वहाँ पर जाके वो अल्लाह अल्लाह करता है। बल्कि हम जैसे लोग तो जो है तो 10-10 दिन भी अगर रहें तो दरगाह और किसी हाजत ज़रूरत के लिए अपने रूम पे जाते हैं। भाई तारत करना है, पैखाना करना है, नहाना धोना है या सोना है तो अपने रूम पे जाते हैं। तो मस्जिद दरगाह शरीफ में आके अल्लाह अल्लाह करते हैं। अब तुम्हारे यहाँ तो आदमी को पर 2 नंबर की हाजत आ जाए तो परेशान हो जाता है कि भाई मेरी अब ये तहारत सही से रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी, है ना। बहुत पाकीज़ा तैयब ताहिर आदमी तो ये सोचता है कि जल्दी से ज़ियारत करो और नीचे उतर जाओ, है ना। कोई ऊपर आपने जो है तो मौला अब्बास का कोई अलम नहीं बैठाया है, कोई ताज़ियादारी नहीं है, कोई अहले बैत का पैगाम नहीं है आपके यहाँ से, ना ही कोई जो है तो आपके जो मुजावरीन हैं जो है तो लोगों को जो है तो कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं। सिर्फ लूट मार चालू है ना। अब वहाँ के लोग भी जो है पश्चिम महाराष्ट्र के लोग भी ऐसे हैं कि उनको सलाम। एक रिश्ता देखिए हमारा, एक साहब का हमारा रिश्ता था, एक लड़का एक लड़की, दोनों लव मैरिज, यानी दोनों लोग प्यार करते थे। लड़का कर्नाटक का था, लड़की जो है इधर की विशालगढ़ की सावंतवाड़ी की। तो वो दोनों मोहब्बत करते थे। फिर दोनों ने अपने घरों में बोले कि हम लोग मोहब्बत करते हैं। तो बोले ठीक है, अपने पेरेंट्स को बुलाओ, शादी करेंगे। तो लड़के वाले जो है तो लड़की के घर पे गए तो उनकी दुकान पर ही वो लोग चले गए पहले कि भाई दुकान पे जाएंगे, वहाँ से घर पे चले जाएंगे। अब ये दुकान पे जाने के लिए जो शख्सों को हायर किए तो बेचारा कहीं आगे पीछे हो गए, लोग डायरेक्ट गाड़ी लेके चले गए पूछ के दुकान पे। और दुकान पर गए और कहा कि अस्सलाम वालेकुम। सामने वाले का मुसलमान है ना, जवाब देना चाहिए ना, वालेकुम अस्सलाम। उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा तुम कौन है? तो तुमको नहीं पहचानता मैं। तो बोला कि मैं मुसलमान दिख रहा हूँ। वालेकुम सलाम बोलना कि नहीं तुमने? अरे भाई अगर कोई तुमको हाय बोले तो कम से कम हाय तो बोलो, उसको गौर से घूर के देखते हो कौन है क्या है। नहीं पहचान है तो भाई हो सकता है कोई मुसीबत वाला हो सकता कोई आपका पुराना दोस्त हो सकता कोई तुम्हारा पुराना रिश्तेदार हो। उसे कहा कि भाई तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। तो कहा कि भाई तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं मुसलमान हूँ, दाढ़ी टोपी दिख रही है कि नहीं मेरी? बोले हाँ दिख रही है। तो बोले तो आपको जवाब देना चाहिए कि नहीं वालेकुम अस्सलाम? तो ये मसला सिर्फ मुसलमानों के साथ में नहीं है, वहाँ के हिंदुओं के साथ भी है। यानी कि मैं कई मरतबा ऐसा हुआ कि किसी से बात कर रहे हैं, किसी का मसला, हमने कहा कि लो इनसे आप बात कर लो डायरेक्ट। उन्होंने बोलते कि पहचान नहीं, क्या बात करना, ये कौन सी बात है भाई? इंसान से पहचान बनाना बोले तो आप बॉम्बे जाइए, बॉम्बे में कोई किसको पहचानता नहीं है। बॉम्बे में कोई किसको पहचानता नहीं है, मगर हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है, कोई किसकी ज़ात और धर्म नहीं देखता है ना। आपने जो अभी सैलाब आया तो लोगों को वड़ा पाव बांटे तो समझते बहुत बड़ा काम किए। आप बॉम्बे में जाइए, मीनारा मस्जिद के पास या बॉम्बे में किसी दरगाह पे या किसी मंदिर में जाइए, देखिए लोग कितना दान और धर्म करते हैं, है ना। तुम्हारे यहाँ पर जो लोग बाहर से श्रद्धालु आते हैं माँ लक्ष्मी मंदिर में, पुलिस जो है तो उनकी गाड़ी रोड पे खड़ी रहती है, उसके ऊपर जामर लगा देती है, फिर उनसे टैक्स वसूल करती है। बेचारे वो लोग श्रद्धा लेके आते हैं देवी के दर्शन के लिए, और उनकी गाड़ी को जो है तो जामर लगा के जाम कर दिया जाता है। आपको तो ये चाहिए कि उनके लिए अच्छा सा पार्किंग जोन बनाए कोल्हापुर वाले, यानी कि जो आए तो यहाँ तो उसको आत्मा को भी शांति मिले, जहन को भी शांति मिले, ये मैसेज लेकर जाए। मगर वो नहीं होता आपसे जो है तो वो चीज़ होती है जिसमें झगड़ा हो, फसाद हो, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये चीज़ लेकर बैठे हुए हो आप। तो इन चीज़ों को छोड़िए। खुद हमारे साथ यानी ऐसा होता है, हम किसी को कहते हैं कि 2-3 किलोमीटर के भाई मैं आ रहा हूँ, आज आपके वहाँ रुकूँगा, तो वो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल आइए, आपका घर है। जाने लगो तो कहते हैं कि क्यों जा रहे हो, रुकिए। तो कोल्हापुर के लोग ऐसे हैं कि 1 किलोमीटर अगर किसी को छोड़ना हो तो बोलते हैं आपको छोड़ने पड़ेगा, तो उनको भारी पड़ता है वो चीज़। तो ये क्यों है अपना नफ्सा नफ्सी? इस नफ्सा नफ्सी को छोड़िए, इस नफ्सा नफ्सी से बाहर आइए। हर कोई, है ना, ये हर किसी के लिए मैसेज है, इंसानियत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई जो तो इख्तिलाफ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब में हमको मिल कर रहना है एक दूसरे से। तो किसी का फोड़ के आपने मस्जिद तोड़ी तो क्या नहीं बनेगी, फिर से बन जाएंगी। अगर उसी मस्जिद की जगह कोई आपका घर तोड़ता तो क्या होता? अगर उसी मस्जिद की जगह कोई मंदिर तोड़ता तो क्या हम तकलीफ़ नहीं होती थी? कि हम क्या मंदिर दोबारा हम कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे? क्या
अगर बाबर ने तोड़ ही दिया था वाकई में बाबरी मस्जिद को, राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद वाकई बना दी, तो क्या वहाँ पे दोबारा मंदिर नहीं बना के बना ही ना। तो इसी तरीके से जो है हमको बहरहाल मिल के रहना चाहिए। जो गलतियाँ जो है औरंगज़ेब ने किया था उस गलतियों को दोहरा कर जो है तो खुद यानी आप जो है तो शिवाजी के फॉलोअर्स बनिए और ना कि औरंगज़ेब के, है ना। औरंगज़ेब के फॉलोअर्स मत बनिए, है ना। हम औरंगज़ेब को हम भी नहीं मानते औरंगज़ेब को, बल्कि मेरी वीडियो है कहीं एक देख सकते हैं आप। मैं औरंगज़ेब का सख्त मुखालिफ हूँ। मैं शिवाजी महाराज का जो है तो दिल से एहतराम करता हूँ, है ना, क्योंकि उन्होंने जो है तो आलमदारी को ज़िंदा किया। आज भी कोल्हापुर में आलमदारी मौला अब्बास की है, इसलिए जो है शिवाजी का जो झंडा है हर जगह देखने में मिल जाता है। जिसने परचम अब्बास को बुलंद किया उसका झंडा हर जगह है, मगर औरंगज़ेब बादशाह जो है उसका कोई झंडा वंडा कहीं देखने उखने में नहीं आता है ना। हाँ, औरंगज़ेब टोपी सीता था बोलते थे, उसकी एक टोपी नहीं देखा हूँ मैं आज तक का सी हुई, है ना। सब यानी कि कैसा वो यानी कि झूठ फसाद बोल के उसको अल्लाह का वली बनाए। औरंगज़ेब एक झूठा कमीना मक्कार गद्दार आदमी था कि जिसने अपने बाप को कैद किया, भाई को कत्ल किया, बहन को कैद किया, वो एक अलग विषय है ना। तो बहरहाल कोल्हापुर, इचलकरंजी, निपानी, मीरज, सांगली, मलकापुर, बम्बोड़े, विशालगढ़, इन सब ये जो है सब ये आप लोगों की कल्चर तहजीब एक है, मगर अपने अंदर तब्दीली लाइए। मेहमान तुम्हारे वहाँ आता है तो अल्लाह की रहमत बन के आता है। मेहमान को आने को वज़न न समझो, है ना, बल्कि हमारे यहाँ कहा जाता है अल्लाह मेरे घर की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से मेरे घर पे मेहमान नहीं है। तो अपने मेहमानों को, पाहुनों को रोज़ बुलाइए। रोज़ एक हफ्ते में तो 1-2 पाहुना रहना चाहिए घर में, है ना। अच्छा घर बना लेना, सोना चांदी पहन लेना, यही सब कुछ नहीं है। पेट के लिए भी अच्छा खाना, है ना। ज़िंदगी जी रहे हो तो तरकारी भाजी और सादा बादा खाना खा के ये ज़िंदगी जीना क्या ज़िंदगी है यारो, हैं। जब अच्छा आप यानी कि अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते, हैं, सिर्फ सोना बना रहे हो और अच्छा घर बना रहे हो, कपड़ा देखे तो फटा पहन रहे हो, खाना देखे तो हल्का खा रहे हो। अच्छा कपड़ा पहनने को और खाने को चाइनीज मस्ती समझ रहे हो। मस्ती नहीं है मेरे भाई, ये 2 दिन की ज़िंदगी है। हम ऐसे से नहीं जिएंगे तो कैसे जिएंगे। वो सोना चांदी तो बाद में हमारे बच्चे उठा के ले जाएंगे। हो सकता है कल के हमारा 10वां 20वां 40वां करने के बाद हमको पूछेंगे भी नहीं। हमारा फ़ोटो लगा रहेगा एक ज़माने तक, हमारा बेटा लगाएंगा, हमारा पोता लगाएंगा, उसके बाद हमारा पोता ले जाके नदी में सटेंगा फ़ोटो। तो बहरहाल जो है तो सबसे पहले विशालगढ़ की दरगाह का जो है तो उसकी पूरी हिस्ट्री कलेक्ट की जाए कि वो बुज़ुर्ग कौन थे, कहाँ से आए थे और उनका हसब नसब क्या है, उनका सिलसिला क्या है। और फिर वहाँ पर मुजावर जो है उन्हें पाबंद किया जाए कि यहाँ आने वालों को लूट मार ना हो, यहाँ पर शराब और पत्ता ना खेला जाए, बल्कि वहाँ पे दीनदारी का माहौल पैदा हो। हर मुजावर जो है तो वहाँ पर पानी का माकूल इंतज़ाम हो, बल्कि तहारत और बाथरूम और लैट्रीन फ्री में अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ पर इतना पैसा आता ही है और गवर्नमेंट से चाहे तो सैमसंग करवा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है। और जो है तो क्या कहते हैं कि जो लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके रहने के लिए अच्छा सा रूम हो। वो जो रूम बना है वैसा नहीं, हाँ है तो जाके जरा तुम सो एक रात तुमको समझेगा, अच्छी से बना के दो। बल्कि जो आते हैं श्रद्धालु गरीब, उनके खाने का भी 3 दिन तक का फ्री में इंतज़ाम होना चाहिए, जैसे कि देवा शरीफ में होता है। और मैं मराठों से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ 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 कोल्हापुर के अंदर जो है तो हिंदू मुस्लिम वायलेंस मत करो, है ना। वो जो 2009 में जो दंगा हुआ था वो भी अच्छा नहीं था, वो भी अच्छी बात नहीं थी। और आज भी जो है जब गणपति होती है तो खुद मुसलमान आपके साथ में जाता है गणपति लेने के लिए, है ना। जब मुहर्रम होता है तो खुद आधे हिंदू मुहर्रम मनाते हैं, आपके हर फेस्टिवल में शामिल रहते हैं।
ईद इतनी धूम से नहीं होती है कोल्हापुर में जितनी धूम से दिवाली होती है। तो क्यों अपनी ज़मीन का नाम, अपने वतन का नाम ख़राब कर रहे हो? मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मगर जो है मेरी कर्म भूमि रही है आपके यहाँ। मुझे इज़्ज़त मिली है कोल्हापुर बेलगाम ज़िले में, इसलिए मैंने पहले पूरी खबरों को देखा, कलेक्ट किया कि भाई हुआ क्या है मामला और असल मामला क्या है। तो हमने जो देखा कोल्हापुर के बारे में, कोल्हापुर में तकरीबन मेरे 200 के करीब मुरीद हैं, शिष्य हैं, मगर जब उनको तावीज़ की पलीती की ज़रूरत पड़ती है तो जब याद करते हैं, नहीं तो नहीं याद करते। ये माहौल है कोल्हापुर का, इन चीज़ों को बदलना चाहिए। बहुत पैसा है लोगों के पास में, 2 बच्चे हैं, खाने वाला कोई नहीं है। मर्द जो था तो मिलिट्री में था, रिटायरमेंट हुआ, औरत की 18-20 हज़ार पगार आ रही है। बच्चे जो हैं तो अच्छी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है। उसके बाद भी जो है तो उनको 1000, 2000, 5000 रुपया अल्लाह रसूल के नाम पे, भगवान के नाम पे, गुरु के नाम पे देने में उनको तकलीफ़ होती है। वही 11 रुपया, 51 रुपया और शक्कर और दूध रख रहे हैं आज भी। जो एक अगरबत्ती लेके 7 मंदिर घूम रहे हो आप, हैं? आप करोड़पति आदमी रहे कि घर से सुबह में नंगे पाँव निकलते, एक अगरबत्ती लेके सारे मंदिरों को घुमाते हो। अभी हर मंदिर में जाके 5-5 अगरबत्ती लगाओ यार। अपना धर्म है तो उसको सही से पालन करो, है ना। मैं तो एक जर्नल बात कर रहा हूँ, मैं किसी की दिल आज़ारी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इसी तरीके से मुसलमानों को भी चाहिए कि जो गुडन पीर की जो दरगाह है, बाबू जमाल की जो दरगाह है, और जो हमारी जो दूसरी दरगाह है, जो दूसरी मसाजिद है, निहाल पहलवान मस्जिद के अंदर जो दरगाहें थी जिसे शहीद किया गया, ये सब दरगाहें दोबारा तामीर होना चाहिए। और जो है तो गुडन पीर की दरगाह और अंजुमन जो है, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको उन लोगों को देनी जानी चाहिए जो कि सुन्नी हुसैनी ताज़ियादार मुसलमान हैं, है ना। जो लोग दरगाहों पे जाते हैं, जो लोग पंजा बैठाते हैं, जो लोग अलम बैठाते हैं, जो लोग दरूद व सलाम पढ़ते हैं, जो लोग सजदा ताज़ीमी को जायज़ जानते हैं, जो लोग कव्वाली सुनते हैं, उनको, ना कि उन लोगों को कि जो 2 अंगूठी पहनने को ख़राब कहें, कड़ा पहनने को ख़राब कहें, ऐसे लोगों को नहीं। तो सही लोगों तक का सही हक़ को पहुँचाया जाए। तो आप अगर पहुँचाएंगे तो हमारी आगे आने वाली नस्ल जो है वो जो है तो सुकून और चैन से रहेगी। मेरा यही पैगाम था। इस दुनिया, इस देश के अंदर जो है, जब तक हिंदू ज़िंदा है उस वक्त तक मुसलमान भी रहेगा। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, है ना। खुद आपके मंदिर के अंदर मैंने कहा ना कि आपकी जतरा होती है तो हम जब तक सुबह ना करें तो खाते नहीं हो आप, है ना। बहुत सारे लोग हैं कि तावीज़, कितने भी बड़े, हम यानी कि मैं नाम बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, हर पॉलिटिकल लीडर का जो है तो कुछ ना कुछ काम रहा तो हमें याद करता हो। हर पॉलिटिकल लीडर जो है, चाहे वो बीजेपी में हो, शिवसेना में हो या किसी और पार्टी में हो, बाहर कुछ बोलता हो मगर घर के अंदर देखे तो उसके घर में विशालगढ़ के रम की बारगाह का फ़ोटो मिल जाएगा, निपानी की दरगाह का गिलाफ मिल जाएगा, अजमेर का मिल जाएगा, या मौला अब्बास का आलम मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये पहले से हमारे बुजुर्ग मानते आए थे। तो बहरहाल इसको फॉलो करना चाहिए और हमारे अंदर कुछ तो तब्दीली लाना चाहिए, मेहमान नवाजी की तब्दीली। तो आपके बारे में क्या कहते हैं लोग मालूम है? लोग कहते हैं कि वे लोग कोल्हापुर गए ना, घर पे मेहमान आया, तो पूछते हैं कि लोग खा के आए कि खाएंगे। सामने वाला मेरे जैसा बेशरम रहे तो बोलता है अरे भाई भूखे ही आएंगे ना, और सामने वाला तो ऐसा नहीं बोलता। सामने वाला तो नहीं खा के आए, वो दोनों बोलते कब आए, कब जाने वाले। कब जाने वाले बोले तो आदमी अगर सोच के भी आए कि भाई मैं ज़रा 2 दिन यहाँ रुकूंगा, तो उन्हें बोलता नहीं अभी शाम में जाऊंगा। तो उसको बोलते हैं कि भाई 4 बजे की गाड़ी है, तुमको ये गाड़ी से कहे तो शाम तक तो तुम्हारे घर पहुँचते हैं। लोगों को रात में बस्ती कराने में लोगों को तकलीफ़ होती है अपने घर में। अजीब माहौल है। इन माहौल से, इन हालात से निकलो, पीर परस्ती करो, गुरु की महिमा को पहचानो। तावीज़, पलीता, बत्ती, नींबू, नारियल, ये नहीं, इसके अंदर ये नहीं, कुछ नहीं है ना। बल्कि जो है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप करो। आप मराठे हो तो हरे हरे का जाप करो।
तो जो है तो कुछ आपको फ़ायदा है, नहीं तो जो है तो आप अपना नुकसान नहीं, आप अपनी आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हो। और बहरहाल जो है तुम्हारा गांव, तुम्हारा देश बदनामी का शिकार हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मीरठ, सांगली, कराड़, कोल्हापुर, बेलगाम के जो पश्चिमी यानी बेलगाम का जो ज़िला है, इसके जितने भी इलाके हैं तकरीबन ये मराठों के इलाके, मराठी बोली जाती है। खुद खानापुर के आगे लोंडा तक मराठी बोलते हैं लोग, धारवाड़, हुबली तक मराठी बोलते हैं, है ना। वहाँ तक मराठी बहरहाल पाए जाते हैं। ये पानी वगैरह में तो खैर है, ज़मीनी हकीकत है, वो सियासी हकीकत जो है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं एक मज़हबी आदमी हूँ और मेरा काम है जोड़ना, मेरे पास कैंची नहीं है, मैं सिलाई करने वाला आदमी हूँ। तो अपने थोड़े से पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए आप जिंदाबाद मुर्दाबाद ना कहें। और अगर कोई बात अगर मेरी बोलने में आपको अगर गलत लगी हो तो मैं पर्सनली आपसे सब लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, क्योंकि किसी का दिल दुखाना ये मेरे लिए इसके लिए वीडियो नहीं बनाया था, बल्कि हमने वीडियो इसलिए बनाया कि हम सब लोग मिलजुल के रहें, एक नाम रहे, एक कोल्हापुर का सिंबल बने, कोल्हापुर के आसपास का सिंबल बने, बस हम यही चाहते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अलियन वलियल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम।